Now, the next topic is interstitial sites or voids. इंटरस्टिशियल साइट्स और voids क्या होता है? इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर some space or hollows or voids are left, and these voids are known as interstitial voids. उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल voids बोलते हैं. अब सेम ऐसे ही अगर हमें डिस्कशन करना है कि इंटरस्टिशियल voids को कैसे समझेंगे. सपोज हमने अभी देखा था कि अगर हमारे पास में ए बी टाइप का अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, अगर हम वो डिस्कशन करें तो वहाँ पे हमने क्या देखा, एक एटम का अरेंजमेंट कुछ ये फॉर्म में हो रहा है, एक लेयर ऐसे है, ठीक उसके नीचे दूसरी लेयर है कुछ ये फॉर्म में. अब यहाँ पे जो एटम्स के बीच में स्पेस वैकेंट है, यहाँ पे ये फॉर्म में, ये फिर यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस खाली होगी, यहाँ पे स्पेस खाली होगी, यहाँ पे जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, यहाँ पे जो स्पेस फॉर्म हो रहा है, तो ये पूरे स्पेस को हम क्या बोलेंगे? वॉइड्स. इसको हम क्या बोलेंगे? वॉइड्स के फॉर्म में बोलेंगे. अब अगर यही हम ए बी के फॉर्म में देख रहे हैं तो ऐसा मिल रहा है. अगर वो ए के फॉर्म में है तो एक लेयर ए है, उसके ठीक नीचे दूसरी लेयर है, उसके ठीक नीचे एक लेयर है, उसके ठीक नीचे एक लेयर है, ये फॉर्म है. तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये कुछ स्पेस वैकेंट है, ये पूरा, फिर यहाँ पे ये पूरा, ये एटम्स से साइड बाय साइड टच में होंगे तो ये पूरा वैकेंट होगा, फिर यहाँ पे ये, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? वॉइड्स बोलेंगे. तो जो वॉइड्स है वो वॉइड्स दो टाइप के, जो पहला है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जो दूसरा है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ओके, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. टेट्राहेड्रल वॉइड कब फॉर्म होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब फॉर्म होगा, उसके लिए डिस्कशन. अब टेट्राहेड्रल वॉइड अगर जो है तो जो एटम का अरेंजमेंट ए फॉर्म में है, वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और वो स्ट्रक्चर कुछ ये फॉर्म में, कुछ ऐसा है. तो इसके बीच में जो स्पेस है, बीच का जो पॉइंट है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? दैट इज, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर है तो कार्बन है, बाद में फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो वो कुछ ये फॉर्म में होता है. ठीक वैसा ही यहाँ पे एक एटम का यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस हो रहा है, कुछ ये फॉर्म में स्पेस फॉर्म है, तो ये जो बीच का पॉइंट है ये क्या फॉर्म करेगा? दैट विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल के लिए बात करें और टेट्राहेड्रल को और डिटेल में अगर समझना है हमें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एटम है, यहाँ पे फिर एक दूसरा एटम होगा, यहाँ पे फिर वापस से एटम होगा, फिर यहाँ पे एक एटम है, फिर यहाँ पे एक एटम है, फिर यहाँ पे एक एटम है. तो यहाँ पे जो वॉइड्स फॉर्म हो रहे ये वाले, ये वॉइड को हम क्या बोलेंगे? दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड. सेम अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए बोले तो सपोज जो एटम्स का अरेंजमेंट है हमारा वो स्फेरिकल फॉर्म में कुछ ऐसा है, ए बी टाइप में, ठीक.
कुछ ये फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक वाइड ऐसा फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगुलर फॉर्म में, देखो ट्रायंगुलर फॉर्म में है ये भी ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये भी ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में ऑब्टेंड हो रहा है कुछ ऐसा। और इसी के ऊपर अगर हम एक दूसरा लेयर रखें, ऐसे, फिर यहाँ पे ये ऐसे कुछ ये फॉर्म है, तो ये क्या देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर एक वापस से उल्टा ट्रायंगुलर फॉर्म हो जाएगा। तो ये ट्रायंगुलर के ऊपर कुछ ये ऐसा फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म। तो सेम कंडीशंस अगर हमें ऑब्जर्वेशन करना है तो टेट्राहेड्रल के केस में अगर हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म करें और इसमें एटम का जो पोजीशन है वो अल्टरनेट रखे, अल्टरनेट कॉर्नर का मतलब एक कॉर्नर पे एटम होगा, दूसरे एटम पे कॉर्नर ना हो। सपोज ये एटम पे मैं कॉर्नर रख रहा हूँ, ये कॉर्नर पे मैं एटम रख रहा हूँ, फिर इस पे नहीं रख के मैं यहाँ पे रखूँ, फिर ये कॉर्नर पे एटम ना रख करके मैं ये कॉर्नर पे रखूँ, फिर ये कॉर्नर पे एटम ना रख के मैं ये एटम पे रखूँ। तो कैसा फॉर्म हो, कुछ ये टाइप में फॉर्म हो, सारे अल्टरनेट पोजीशंस पे। तो यहाँ से अगर मैं कुछ फॉर्म करूँ, ये चारों पॉइंट्स को मैं कनेक्टेड करूँ, तो वो कुछ ये फॉर्म में फॉर्म होगा ऐसा। ये पॉइंट्स को मैं इससे कनेक्ट करूँ, ये पॉइंट को फिर मैं इससे कनेक्ट करूँ। ये आपको कैसा दिख रहा है, ये कुछ टेट्राहेड्रल फॉर्म में दिख रहा है, कुछ ये फॉर्म में दिख रहा है, कुछ ऐसा। तो इसके जो बीच में जो सेंटर में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर रहा है, दैट इज फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सिमिलरली अगर हम ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए बोले तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे। ऑक्टाहेड्रल वाइड को समझने के लिए जो अगर हम सिंपल क्यूबिक फॉर्म करें, और उसमें हम एटम्स को अरेंज करें प्रॉपरली सीक्वेंस में एट ईच फेस सेंटर एंड कॉर्नर, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे एटम्स, यहाँ पे एटम्स हो, यहाँ पे एटम हो, यहाँ पे एटम, और फेस सेंटर पे भी, पीछे फेस सेंटर, सामने फेस सेंटर। तो अगर ये फेस सेंटर को हम पॉइंट को मैच करें तो मैच करने पे कैसा मिलेगा हमें, ये पॉइंट्स का फेस इस पे, ये पॉइंट का फेस इस पे, ये पॉइंट का फेस इस पे, ये पॉइंट का फेस इस पे मिलेगा। फिर स्लोली ये पॉइंट को यहाँ पे मैच करें, ये पॉइंट को यहाँ पे मैच करें, ये पॉइंट को यहाँ पे मैच करें, ये पॉइंट को यहाँ पे मैच करें। फिर ये पीछे जा सकता है, ये आगे आ सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है। तो ये देखने में हमें कैसा मिलेगा, दैट विल बी फॉर्म ऑफ लाइक दैट, कि ये कुछ इस फॉर्म में फॉर्म हुआ, एक जो फ्लैट है वो फेस सेंटर का ये वाला पार्ट, और ठीक इसके ऊपर से यहाँ से कोई एक पॉइंट यहाँ पे गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया, फिर एक पॉइंट नीचे गया और एक पॉइंट यहाँ पे। तो इसके बीच में सेंटर पे, और हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, हमारा पूरा बॉडी सेंटर होगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, बॉडी सेंटर होगा। तो वहाँ पे एक वॉइड जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, कुछ एक वॉइड जैसा स्पेस फॉर्म हो रहा है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड ना। ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट at
ईच बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। ओके, बॉडी डायगोनल का मतलब ये पूरी बॉडी के बीच में, और कितने प्रेजेंट होंगे, तो 2, तो इसको हम बोल सकते हैं दैट इज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट ईच बॉडी डायगोनल, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2। सपोज ये अगर एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर में बॉडी डायगोनल का मतलब 2 अपोजिट कॉर्नर्स को हमें कनेक्ट करना है, तो ये कॉर्नर को ले करके हमें यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ये कॉर्नर से, तो एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, सो दैट इज एंड दिस वन टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड octahedral void is present at each body center and each edge center। एज सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पे प्रेजेंट होगा और दूसरा हर एक एजेस पे प्रेजेंट होगा। मैं सिर्फ एक का ही इंडिकेट कर रहा हूँ, ये बॉडी डायगोनल सेट मैंने एक ही बनाया है, ऐसे टोटल जितने बॉडी डायगोनल बनेंगे वहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और एक ही यूनिट सेल है तो उसमें एक ही बॉडी सेंटर आएगा, बट एज सेंटर कितने आएंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो उसकी वजह से उसका पोजिशन। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 1 octahedral void is present at each body center and each edge center, और यहाँ पे 2 tetrahedral void is present at each body diagonal. So that is about position of tetrahedral void and octahedral void. अब यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है कि अगर किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स इज n, अगर किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम n है, देन द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी इक्वल टू 2n एंड द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी n। ये सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे बहुत सारे कैलकुलेशन देखने को मिलेंगे। अगर किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम इज n, अगर n आएगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 2n होगा, डबल होगा, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा,